Hello guys. Hello guys, welcome to my channel. Today I'm here to teach you square and cubes. For studying square and cubes, we have to know what is square and cubes. It is very easy and but a little bit difficult chapter for the persons who are studying it firstly. If you revise it truly and truly more than 5 or 6 times, it will become like you can't hear mine. Okay, आपको ऐसा लगेगा कि चुटकी जैसा हो चुका है। तो चलिए हम स्क्वायर एंड क्यूब्स पढ़ते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर एंड क्यूब्स मैंने लिखा हुआ है। ये स्क्वायर एंड क्यूब्स होता क्या है, पहले ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो स्क्वायर एंड क्यूब्स में स्क्वायर स्क्वायर एक शेप है, जैसे कि हम जानते हैं। हम एक शेप बना के आपको समझाते हैं अच्छे से। ये आपके सामने एक स्क्वायर बन चुका है, जैसे कि हम देख सकते हैं। अब इस स्क्वायर में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे मैं एरो बना लेता। एरो बनाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ पाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना। आप बोलिए क्या कहना चाहते हो तुम, जरा बताओ ठीक से भाई। तो पहले यहाँ पे एरो बनाया था कि आप जितना हो सके उतनी आसानी से समझ पाए इसको। नहीं कोई जल्दी है भाई, कोई जल्दी नहीं है आपको। तो ये बन चुका है हमारा एरो। अब हम इसके अंदर समझाएंगे आपको अच्छे से कि स्क्वायर होता क्या है। जैसे कि हम आपके सामने हम बना के रखें एक स्क्वायर। हाँ एक स्क्वायर है ये, सही तो बनाया है। तो एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर के अंदर दो साइड है, जैसे हम देख सकते हैं। इसके अंदर एक ये साइड है और दूसरा ये साइड है। इसके अंदर दो साइड है, जैसे कि हम देख सकते हैं। अब इसके अंदर दो साइड हमने बना दिया और अब जानते हैं कि इसका सब साइड सेम होता है। इसका एरिया कैसे निकाला जाता है कोई स्क्वायर का, तो इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा। आप सोचिए कैसे निकाला जाएगा। क्या आपको आंसर पता है? अगर आपको आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर ही समझना सबसे मेन चीज है। स्क्वायर का जो होता है एरिया निकालने का चीज होता है एस और इंटू एस, एस इंटू एस। यही होता है एक स्क्वायर का फॉर्मूला। जैसे आप चाहो वैसे को बना सकते हो इसका फॉर्मूला, एस इंटू एस। ठीक है, अब हम एक साइड को ले लेते हैं। एक साइड को अगर हम ले लेंगे 5, तो एक साइड को हमने 5 ले लिया, समझिए समझिए। एक मिनट, एक साइड को लेते हैं हम 5, हमने 5 ले लिया। अब दूसरी साइड अगर हम इसको 5 लेंगे तो हम जानते हैं कि स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। तो वेट मिनट प्लीज। ये भी 5 होगा, है ना।
ये 5 है एक साइड, तो दूसरा साइड भी 5 होगा, जैसे कि हम जानते हैं, पहले से ही जानते हैं, सब लोग जानते हैं, तो कोई बंदा नहीं होगा जो नहीं जानता हो ये चीज कि ये 5 होता है। अब ये 5 है, ये 5 है। अब s इंटू एस, ये आपको दिख रहा है s इंटू एस, अभी s इंटू एस मतलब 5 इसका मतलब हुआ 5 इंटू 5। अब अगर इसी 5 इंटू 5 को इस 5 इंटू 5 को हम निकालेंगे तो उसका आंसर ऑफ कोर्स ऑलरेडी नोस द आंसर इज 25। तो यहाँ पे 25 लिख देते हैं बड़े अक्षरों में, जाके आप सबको दिखाई दे पाएगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, इट्स माय फॉल्ट। 25 अब तो दिखाई दे रहा है सबको, 5 छिड़ गया। तो s इंटू एस इज इक्वल टू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, और जैसे कि हम जानते हैं ये 5 का स्क्वायर होता है 25। बट स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर को खुद से इंटू करना। अगर हम किसी भी नंबर को खुद से इंटू करेंगे उसका आंसर आएगा उसका स्क्वायर। अब आपको एग्जाम बता दें, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 इंटू 2 भी 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 इंटू 3 भी 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 इंटू 4 भी 16 होता है। ये तो छोटे नंबरों की बात हुई। अगर हम ले लें 25, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 25 इंटू 25 भी 625 ही होता है। अब हम कुछ नोट्स बना लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं लड़के लगे तो मेरा कलर अच्छा भी लगा होगा। तो इससे हमें क्या पता चला है कि स्क्वायर स्क्वायर जो होता है, सुनिए, जो स्क्वायर होता है उसका मतलब होता है नंबर इनटू नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट सेल्फ। क्या बोला? नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स सेल्फ। इससे हमें पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या हुआ। अब ये स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर इनटू इटसेल्फ, इसका मतलब सबको पता चल गया। मेरे इटसेल्फ स्पेलिंग में गलती है, आई नो इट, इटसेल्फ, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, इटसेल्फ कई बार मतलब करा दिया मुझको। अब हम समझते हैं कि स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर इनटू इटसेल्फ। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ स्क्वायर सिखा देता हूँ, आपको आसानी से याद हो जाएगा कोई भी स्क्वायर कैसे करते हैं। यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेते हैं और टेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे बताते हैं कि सॉरी 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 ये क्या हो रहा है। ये है मेरे साथ इतना बड़ा, हाँ। तो हम जैसे कि कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, जैसे कि हम जानते हैं कोई भी नंबर का टेक्स्ट निकालने सॉरी किसी नंबर का स्क्वायर निकालने हम टिक भी बना देते हैं, जैसे कि 1 मैं इसके अंदर तो लिख तो सकता नहीं हूँ कैसे। छोड़िए, हम करते हैं 1 इंटू 1,
इज इक्वल टू 1 इंटू 1। इसे सुनिए, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। जो नहीं बता पाया शर्म आनी चाहिए उसको। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ऐसा हम 10 तक बनाया था, आपको याद होना चाहिए 30 तक, मगर 30 तक बनाऊं तो आप जानते हैं आधे घंटे से ज्यादा लग जाएगा। 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। 6 नहीं, 9। आप बताए क्या, बताया ही नहीं हमको, क्या कर सकते हैं इसमें। 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। अब कोई ना कोई तो गलती हुई है, समझ नहीं आ रहा है। Replace with 4 into 4 equals 16। क्या आपको समझ आ रहा है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। 5 into 5 is equal to 25। ये भी गलती बता रहा है, क्या गलती हो रही है। 6 into 6 is equal to 36। अब ये पक्का गलत बताएगा, माँ कसम गलत बताएगा ये। सही है, यही से कैसे सही है रहा। ऐसे हम 6 तक बना लिए, ठीक है, ऐसे हमने सिस्टम बना लिया। ठीक है, तो ये बन चुका है हमारा टेबल जैसा हमको चाहिए था। बहुत खराब हो रहा है टेबल, जिसमें हम इसको मिटा देते हैं। हमने कुछ नहीं किया। That's all of fault। ये तो ये हमारा बन चुका है टेबल। 6 तक कुछ आ जाएगा, नीचे का ज्यादा लगता तो हमारा टेबल ही छोटा पड़ जाता। अब स्क्वायर एंड क्यूब में स्क्वायर तो पहले कि क्या होता है। अब जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर, a perfect square or a square number is a number that is a square of a natural number। बस परफेक्ट स्क्वायर कैसे नंबर होता है, जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है। दुनिया में हर एक नंबर एक स्क्वायर है, मगर एक डेसिमल नंबर का। एक नेचुरल नंबर का जो भी स्क्वायर होता है उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है। 0 क्यों नहीं है, बिकॉज 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इट्स ए होल नंबर। अब हम एक और चीज सीखते हैं, स्क्वायर जिसका अंत 1 और 9 से 1, जिसका भी अंत 1 से होता है, तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 1 और 9 आएगा। जिसका अंत 4 से होता है उसका स्क्वायर रूट 2 और 8 आएगा। जिसका अंत 9 से होता है उसका स्क्वायर रूट 3 और 7 आएगा। और जिसका अंत 6 से होता है उसका स्क्वायर रूट 4 और 6 आएगा। और जिसका अंत 5 से होता है उसका अंत 5 से ही आएगा। और जिसका अंत 0 से होता है उसका स्क्वायर रूट का अंत भी 0 से ही आएगा। तो अब तक हमने पढ़ लिया परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या है, कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज भी होती है। तो आज हम बस परफेक्ट स्क्वायर की ही बारे पढ़ने वाले थे। तो अब हम आपसे अगली क्लास में मिलते हैं। चलिए बाय बाय। मजाक कर रहा था मैं, हम नहीं जा रहे कहीं पे भी। कुछ प्रॉपर्टीज स्क्वायर पढ़ के ही जाएंगे, मजे आएंगे। तो इसके अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज, ये आपको प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही होगी। ये प्रॉपर्टीज आपको करनी है। यही प्रॉपर्टीज अगर आप कर लिए तो आपका काम फिर बन गया। ये है कुछ
जैसे कि हम देख सकते हैं ये कुछ प्रॉपर्टीज जो आप कर सकते हैं, इसके द्वारा आप जो चाहे वो करें। ये प्रॉपर्टीज आपको मैं दिखा देता, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए ये कुछ आपको मैं दिखाता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। देखिए देखिए तो इसके बाद हम अब जानेंगे कि फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय पाई फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो सोचो भाई, मैं आएगा, आपको आएगा, अभी आपको आएगा, बस सब्र करो, फल तो मिलता है सब्र करने का। अब ये अलग बात है कि फल आपको दुकान से ही पैसों से ही खरीदने पड़ेंगे। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द रूट बाय फैक्टराइजेशन के द्वारा। अब मैं तो समझाता हूँ, तो मैं आपको बस बता देता। हाँ, चौंकना मत बस इस बात पे कि मैं बच्चा हूँ, मैं बच्चा ही हूँ। हाँ, मैं 8th क्लास का बच्चा हूँ, मैं 8th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और दोस्तों को पढ़ा रहा हूँ, भाई को पढ़ा रहा हूँ, दुश्मनों को पढ़ा रहा हूँ, बिल्लू को पढ़ा रहा हूँ, डिवा को पढ़ा रहा हूँ, सबको पढ़ा रहा हूँ मैं। तो थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पे मैं आपको लिख के बताऊंगा कि इसको कैसे करते हैं। तो प्राइम फिल्टराइजेशन कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो मैं आपके सामने अभी एक नंबर लिखने वाला हूँ, आप सोचिए मन में, बस मन में सोचिए कि क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। 1764। कुछ लोग के मन में स्टार्ट आ गया होगा कि इसका आंसर क्या है। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कितना बड़ा नंबर है, इसका आंसर तो मुझसे नहीं निकलने वाला, मेरे दिमाग खोपड़ी में इतना ज्यादा जगह तो भरा नहीं है। अभी नोटबुक निकाला है, नोटबुक निकाल, मेरा नोटबुक लिखता हूँ, चेक करता। कुछ लोग देख रहे होंगे सर बताएंगे तो वो करूंगा, टाइम काहे को वेस्ट करना है, सर बताएंगे ना। सर क्या दोस्त बताएगा ना मेरा, जो मेरे दोस्त बोलता है, यार बताएगा ना जो पढ़ाता है मुझको। नहीं भाई, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुमको आएगा। ये बात शायद तुमको समझ आ गई होगी कि तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुमको आने वाला है, जितना तुम कम प्रैक्टिस करोगे उतना तुमको नहीं आने वाला। आई टू आई कांटेक्ट। तो हम अब आपको दिखाते हैं कि कैसे करेंगे। स्क्रीन पे ध्यान रखिए, मेरे शक्ल ध्यान में दो बजा बहुत खराब दिखता हूँ। कुछ कुछ लोग को लगता है हाँ अच्छे तो दिखते हैं, कुछ लोग को लगता है काला करोड़ा बैठा हुआ है, क्या कर सकते हैं। चलिए एंटर करते हो ना। हाँ, अब सीखते हैं कि कैसे सब कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे आपके सामने 1764, मैं आपके सामने पर एक लाइन बनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि लाइन बनाने की बहुत जरूरत है हमको इसको। अरे ये क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। ये लाइन है, इधर से इस लाइन को खींचेंगे, ज्यादा लाइन में खींचना है। अब जैसे हमारा आगे बचेगा वैसे कॉल लाइन लगता नहीं उतना आगे बढ़ पाएगा ये। क्या देख रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम यहाँ से करें ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ चीज, इधर पे 2 लिखा हमने और यहाँ पे हम लिखेंगे स्पेस 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 1764 नीचे आइए भाई। अब 176 को हमने 2 से डिवाइड किया है ना, किया है कि नहीं, हमने किया है कि नहीं। यहाँ पे डिवाइड हमने डिवाइड किया 174 को 2 से, अगर उसको 174 को 2 से डिवाइड करेंगे उसका आंसर ऑफ कोर्स आएगा 882। अब 82 को तो किसी से डिवाइड करना पड़ेगा भैया, किससे करेंगे, सोचो क्या ये इवन नंबर है। हाँ इवन नंबर है। अरे इवन नंबर तो इवन नंबर से 2 से हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो करो ना 2 से।
टू से हम करेंगे, टू से हो जाएगा जब ये, तो टू से कहानी खत्म। ये टू से हो चुका है, यहाँ पे वापस टू से इसको डिवाइड कर देंगे। अब आए नीचे, अब नीचे आएंगे तो इसमें से टू से क्या आंसर है? अरे समझा लो, समझ गए होंगे, इसका आंसर आएगा 441। इसका आंसर 441 आया है। अब क्या 441 टू से होगा? नहीं, क्या 3 से होगा? चेक कर लेते हैं। 4 + 4 8, 8 + 8 9, 9 3 से होता है, 3 से होता है। ऑफ कोर्स द आंसर इज 3। अब इसका आंसर अगर 3 आया है तो हम इसको 3 से कर लेते हैं। 3 ये आ गया है 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। आई डोंट नो, आई डोंट नो दिस आंसर्स। मुझे लगता है कि आप लोग को आएगा। हो सकता है बहुत अच्छे मुझसे पढ़ाकू होंगे। ऑफ कोर्स दे विल बी पढ़ाकू देन में। और 147 को आप किससे डिवाइड करेंगे? 3। किनको समझ आया कि मैं क्या कह रहा वाला था? किसको समझ आया? कुछ तो गड़बड़ था। अब 147 के बाद अब हम 147 के बाद हम डिवाइड करेंगे 3 से, उसका आंसर आएगा 49। आज समझ गए कि ये अब खत्म होने वाला है बहुत जल्दी। इसका गेम होने वाला है ओवर, ओवर गेम ओवर। अब इसका हम कर देते हैं 7 से डिवाइड और इसको एक कदम आगे लेके जाते हैं। यहाँ से हम कर देते हैं एंटर। अब ऑफ कोर्स यू नो दिस आंसर इज, समझ आ गया, आंसर 7 है। अब इसके बाद अगर हमने ध्यान से देखे होंगे, जो लोग मेरे को ध्यान से देख रहे होंगे, मेरे को मत देखना, इसको देखना। जो लोग पढ़ाकू को पढ़ाकू जो लोग पढ़ाकू होंगे वो लोग देख रहे होंगे, जो लोग नहीं होंगे वो लोग नहीं देख रहे होंगे। इस तो उनकी तो गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। मैं ही सबसे बड़ा बुड़वा हूँ। अब यहाँ से मैं जानता हूँ कि मेरा पूरा क्लियर तो नहीं होगा, क्योंकि मैं लैपटॉप में ही ड्रॉ कर रहा हूँ। वही तो होगा ठीक। ये पेन कहाँ गया? पेन कहाँ गया? पेन कहाँ गया? मेरा पेन, जिसमें पेन ही नहीं मिल रहा मुझको। अरे पेन नहीं है क्या? पेन, वैसे पेन आया था फ्री हैंड था, फ्री। इसमें पेन गया हो गया।
तो हमको यहाँ पे लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। अभी हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इस चीज पे। चलो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लाइन बेकार में लाइन बना रहे, क्यों लाइन बनाना, हमको इसमें बेकार में टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, लाइन की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। तो इसके बाद हमने बस इतना कर दिया है। अब हम जो है हाईलाइट कर देते हैं इस चीज़ों को, जाके हम पता कर सके हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। कुछ लोग तो भूल ही जाते हैं कि वो क्या पढ़ रहे होते हैं। तो मेन चीज खराब, कितना एकदम मैं एकदम खराब किस्म का, मुझसे खराब हाईलाइट कर सकता है। हो गया सेम था। तो मुझे लगता है कि आज के लिए आपके लिए इतना ही बहुत काफी है, और हम आगे चलिए बाद में सीखेंगे कि और क्या है। अब मेरे ख्याल से सीबीएसई के अंदर इसके बाद आएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में सिखाई देता हूँ, उसमें सिखाने में क्या बुराई है। मैं सिखा रहा था आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करते हैं। तो पहले मैं पेंसिल ले लेते हैं और यहाँ पे भी दिखाते हैं कैसे करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड को। तो जैसे कि आपने ले लिया 2 2। अब मुझे चिढ़ाना मत आप लोग बोलोगे कि नहीं इसको आता नहीं है, जादू। अब आगे बताओ कैसे कर पाएगा कोई बंदा इतना एकदम खराब। लैपटॉप में इसमें ना बहुत मुश्किल होता है। और लॉन्ग डिवीजन मेथड करने के लिए अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो उसके अंदर भी कुछ नहीं करना है, हमें बस यहाँ पे जाते हैं और हम लिखते हैं यहाँ पे 225 किससे कर सकता है। यहाँ का एक पेयर तो बनाना भूल गए। एक 2 का पेयर बना और एक 25 का पेयर बना है। 2 और 25 के पेयर में पहले हमको 2 का पेयर जो है उसे हटाना है। तो हमको जो स्क्वायर है वो निकालना है। तो उससे पहले यहाँ पे पहले 1 लिख देते हैं, और यहाँ पे -1 कर देते हैं। इसका जैसे इसका आंसर 1 ही आएगा। अब यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 15 आ गया। अब 15 अगर हम यहाँ पे लिखे हैं तो 15 इंटू 5 कितना होता है। अरे 15 इंटू 5 कितना होता है पता होना चाहिए ना। 75 75 थोड़ी ना होता। आप कैसे इसका ऐसे निकलेगा, आई डोंट यू नो यू नो ये मुझे जिन लोग समझदार होंगे उनको ये चीज पता चल गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे 1 + 1 2 होना चाहिए और यहाँ पे 5 आना चाहिए। 5 इंटू 5 125 होता है, और 125 जो होता है 125 होता है 125 होता है। आंसर 30 आया और इसका आंसर 0 आया। अब हमें अभी जो आंसर आया उससे कोई मतलब नहीं है, हमें इसका आंसर 0 आया और अब हम इससे कुछ मतलब नहीं है। इसका 1 था 1 लिखे, ये 5 था 5 लिखे। इसका आंसर यहाँ पे जो आया वो है 5। 5 इसका स्क्वायर रूट है। ऐसे ही हम बहुत से नंबर्स का निकाल सकते हैं। तो हमसे हम आप मिलते हैं कल मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। और कल क्या अगले वीडियो में मिलेंगे। हो सकता है वो वीडियो आज बन जाए, कल बन जाए, परसों बन जाए। तो अपना समय ठीक से बनाइएगा, दिन अच्छे से जिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम सीखेंगे क्यूब्स, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट के बारे में और सब, स्क्वायर के प्रॉपर्टी भी, और स्क्वायर रूट जो लॉन्ग डिवीजन से बनाते हैं उसको और अच्छा। तो आपसे मिलता है कल, फिर मिलते हैं। बाय बाय, लव यू।